आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए, किसी एक रेडियो एक्टिव 6 श्रृंखला में आरंभिक नाभिक 90-32 थोरियम है। अंत में कुल 6 अल्फा कण एवं 8 बीटा कण उत्सर्जित होते हुए हैं, तो ए यानी कि द्रव्यमान संख्या और जेड यानी कि परमाणु क्रमांक के मान होंगे और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि थोरियम नाभिक है जो कि है 90 और हमारे पास यहाँ पे 232 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, और हमें बोला जा रहा है कि यह इसमें क्षयित हो रहा है। सबसे पहले 6 अल्फा कण, यानी कि जो अल्फा कण होता है वह हमें हीलियम नाभिक के बराबर प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 6 गुणित हीलियम नाभिक, ठीक है, 2 4 के रूप में, और फिर यहाँ पे 8 बीटा कण उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो 8 बीटा कण जो उत्सर्जित हो रहा है, या फिर हम लोग इसको इस तरह से मान लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा कण क्षयित हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा कण जो रहता है हमारे पास यहाँ पे, ये जो अल्फा कण होता है हीलियम नाभिक के बराबर होता है। ठीक है, 2 4 के रूप में। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह एक्स तत्व में परिवर्तित होता है, जिसका परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा धन 6 गुणित हीलियम नाभिक यानी कि 2 और 4 के रूप में। फिर यह जो है परिवर्तित हो जाएगा हमारे पास, मान लेते हैं कि अब इसमें बीटा कण भी उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, तो बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो हमें बताया नहीं गया है कि यहाँ पे धनात्मक बीटा उत्सर्जन है कि ऋणात्मक बीटा उत्सर्जन है। तो हम लोग यहाँ पे ऋणात्मक बीटा उत्सर्जन लेके चलेंगे, क्योंकि सामान्यतः ऋणात्मक बीटा उत्सर्जन होता है। ठीक है, जब तक हमें बताया ना गया हो कि यहाँ पे धनात्मक बीटा उत्सर्जन हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 8 बीटा उत्सर्जन हो रहा है। तो ये हो जाएगा 8 गुणित e की घात 0 और ये हो जाता है ऋण 1। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं बीटा उत्सर्जन को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो तत्व होगा, अब उसका हम लोग को परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए, जो बीटा कण होता है ये तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऋण 1 और 0 से दर्शाए। यानी कि जब भी ऋणात्मक बीटा क्षय होगा तो हमारे पास जो द्रव्यमान संख्या होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या के लिए हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास पहले में जो तत्व है उसको देखेंगे, तो इसका कितना है, 232 है। ये बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो 6 यहाँ पे अल्फा कण हो रहे हैं ना, तो 6 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर हमारे पास यहाँ पे 6 बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, धन कर लेते हैं, 8 बीटा कण हो रहे हैं, तो 8 गुणित 0, फिर हमारे पास यहाँ पे A जो है प्राप्त होगा, इसका मान हमें प्राप्त होगा। अर्थात हम A का मान निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इस पद को गुणा करके इधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए ये तो 0 हो गया और ये 24 हो गया, तो 24 को हम लोग इधर ले आएंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या ये बराबर हो जाएगा 232 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 24, यानी कि हमें 208 प्राप्त होगा। ठीक है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे द्रव्यमान संख्या A का मान कितना आ गया, 208 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से ज्ञात कर लेते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो परमाणु क्रमांक Z का मान हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या होगा, हमारे पास तत्व दिए गए हैं उससे लेंगे। तो देखिए इसका मान कितना है, 90 है। ठीक है, और हमें Z का मान जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 6 अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 2, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, यानी कि 8 गुणित ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऋण 1 लिखा था, ऋणात्मक बीटा क्षय हो रहा है इसलिए। तो अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 90 बराबर Z धन ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे ये हो जाएगा ऋण 8। ठीक है, अब हम लोग इसको इससे घटा देंगे, फिर इधर पक्षांतर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मान अगर देखें तो 4 आएगा, 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, अर्थात हमारे पास Z बराबर हो जाएगा 90 ऋण 4, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मान जो है आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 86। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे परमाणु क्रमांक Z का मान कितना आ गया, 86, यानी कि हमारे पास जो तत्व आया जिसको हमने X से प्रदर्शित किया था, उसके अगर हम लोग परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को देखें, तो परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A यहाँ पे बराबर हो जाएगा X जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 208। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प जो है वह सही होगा। तो A दिया है 208 और Z
80, तो ये तो गलत हो गया। बी हमारे पास यानी कि जो दूसरा विकल्प है जिसमें ए 202 दिया है तो गलत हो गया। और तीसरा में हमारे पास दिया है ए बराबर 200 यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर 200, तो ये भी गलत है। और चौथा दिया है जो हमारे पास परमाणु क्रमांक है, सॉरी द्रव्यमान संख्या जो है वह 208 है और परमाणु क्रमांक 86, यानी कि चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए जो नया तत्व बना था, और हमें भी यही प्राप्त हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या 208, परमाणु क्रमांक 86। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।